हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मेंसुरेशन के प्रश्नों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका 9 की पावर 6 प्लस 1 में 8 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, ये जो पावर वाले प्रश्न होते हैं और उनमें आपसे डिवाइड करने के लिए कह दिया जाता है, तो सबसे आसान तरीका सुनिए। अगर दोस्तों आपको पावर सम दी जाए, तो पावर आप 2 लेंगे या फिर 4 लेंगे। अगर पावर दोस्तों आपको विषम दे दी जाए, तो पावर 1 लेंगे या फिर 3 लेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो पावर यहाँ पर कैसी है? सम। तो पावर पहले क्या लेंगे हम? 2। तो 9 की पावर दोस्तों हम क्या ले लेंगे? 2 प्लस क्या है? 1। और डिवाइड कितने से करना है दोस्तों? डिवाइड करना है, भाग देना है 8 से। ठीक है, अब देखिए 9 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा? 81। उसमें 1 जोड़ देंगे, क्लियर है। और 8 से क्या करना है? डिवाइड। अब 81 में 1 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 82। 8 से क्या करना है? डिवाइड। 8 से डिवाइड करेंगे, कितने तक कट जाएगा? 10 बार में कट जाएगा, 80 तक। तो शेष कितना बचेगा? 2 आपका शेष बचेगा। यही हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर, 2 डी ऑप्शन। शेषफल ही तो पूछ रहा था, तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों इस प्रश्न में? 2 आपका शेषफल बचेगा। जब पावर सम दी जाए तो पावर पहले 2 रखेंगे। अगर 2 रखने से आंसर नहीं आए तो फिर 4 रखेंगे। पावर अगर विषम दे दी जाए तो पहले 1 रखेंगे। अगर 1 रखने से आंसर नहीं आए तो फिर 3 रखेंगे। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 53 की पावर 82 प्लस 53 में 54 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, शेषफल हमको ज्ञात करना है इस प्रश्न में। अब देखिए, पहले का प्रश्न हमने देखा था, उसमें संख्याएं छोटी छोटी थीं। क्या प्रश्न था मैं आपको बता देता हूं फिर से। देखिए, यहाँ पर था 9 की पावर 6 प्लस 1, उसमें 8 से डिवाइड करना था, यही तो था। अब देखिए, संख्याएं छोटी छोटी हैं तो बड़े ही आसानी से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन जब संख्या बड़ी बड़ी आ जाए तो इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, उसको देख लीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका होता है, उसको भी देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है? डिवाइड वाला। जैसे नीचे से ऊपर वाली संख्या का आप क्या करेंगे? अंतर करेंगे। क्लियर है? नीचे से ऊपर वाली संख्या का अंतर करेंगे तो देखिए 9 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1 आएगा प्लस का। ठीक है, प्लस का यहाँ पर 1 पहले से ही है। और डिवाइड आपको कितने से करना है? 8 से। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2। डिवाइड करना है 8 से। अब डिवाइड तो होगा नहीं 2 में, तो आपका जो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पर देखिए, ऊपर वाली संख्या 9 है, नीचे वाली 8, ऊपर वाली बड़ी है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो बड़ी में से छोटी को घटा रहे हैं, आंसर प्लस का आ रहा है। ठीक है, अगर ऊपर वाली संख्या छोटी होती इससे तो आंसर किस में आता? माइनस में। अब यहाँ पर इसे देख लेते हैं। 53 की पावर कितनी है? 82। एक चीज़ और याद रखिए दोस्तों, जब हम इस वाले तरीके से क्वेश्चन को करते हैं तो पावर कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सम हो पावर हो, चाहे विषम पावर हो। ठीक है दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको क्या करना होता है? अंतर। ठीक है, अब इसको करिए। 53 है दोस्तों, उसकी पावर कितनी है? 82 प्लस 53, डिवाइड कितने से करना है दोस्तों? 54 से डिवाइड करना है। अब इनका अंतर कीजिए। ऊपर वाली संख्या यहाँ पर ज़्यादा थी, 9 में से 8 को घटाया, 1 बचा प्लस का। ऊपर वाली संख्या यहाँ पर 53 है, मतलब कम है, तो 53 में से 54 को घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। बात समझ में आएगी दोस्तों? यहाँ तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? क्या आ जाएगा दोस्तों? 53 में से 54 को आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। और पावर उसके ऊपर कैसी है? पावर उसके ऊपर कैसी है दोस्तों? सम है। तो समझिए, जब सम पावर है, जैसा माइनस की पावर अगर 2 है तो माइनस इंटू माइनस का 1, यही तो होता है स्क्वायर का मतलब। तो माइनस माइनस का गुणा क्या होगा दोस्तों? प्लस का 1। समझ में आएगी दोस्तों बात? इसलिए यहाँ पर जब पावर सम है तो ये जो माइनस का 1 है, ये किसका 1 हो जाएगा? ये प्लस का 1 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस क्या करेंगे? उसमें 53 को जोड़ेंगे और डिवाइड कितने से करना है? 54 से। 1 और 53 कितना हो जाएगा दोस्तों? 54, और डिवाइड करना है 54 से। 54 से कट गया 1 बार, शेष क्या बता? 0 शेष बचा। कुछ भी तो शेष नहीं बचा, तो शेष क्या बचा आपका? 0। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 किससे पूर्णतः विभाजित होगा?
यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा, किसी एक संख्या से पूरा डिवाइड होगा। तो देखिए जब ऐसा प्रश्न मिले तो क्या करते हैं, जो सबसे छोटी पावर है उसे कॉमन ले लेंगे। तो 4 की पावर 61 को हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर 61 पावर चली गई तो 4 की पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ से पावर 61 चलेगी तो 4 की पावर 2 बचेगा, यहाँ से पावर 61 चलेगी तो 4 की पावर कितना बचा, 3। क्लियर है। अब इसे देखिए सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 4 की पावर ये 61 रहेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का क्यूब मतलब 64, 4 का स्क्वायर मतलब 16, 4 की पावर 1 का मतलब 4 और ये कितना हो गया 1। सभी को क्या करना है, जोड़ना है। तो 16 और 64 कितना हो गया दोस्तों 80, 4 84 और 1 कितना हो गया 85। तो इन सभी का योग कितना हो गया दोस्तों 85 हो गया। किससे पूर्णतः विभाजित होगा, अब देखिए ये 85 किस संख्या से पूरा कट रहा है, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा, 17 25 85, तो 17 से पूरा कट रहा है। तो 17 आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हुआ। क्लियर हुई बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को समझिए दोस्तों, अच्छा प्रश्न पूछा गया है। 2 की पावर 253 शेषफल क्या होगा, ये प्रश्न है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर पावर आपकी विषम रहेगी तो पहले पावर 1 रखिए। तो मैं 2 की पावर पहले 1 रख देता हूँ, और यहाँ पर क्या है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का मान कितना होगा बटे में 3 की पावर 2 का मतलब 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है। अब 2 की पावर 1 का मतलब 2, 9। तो देखिए 9 से तो 2 में डिवाइड जाएगा ना, इसका मतलब शेषफल क्या हुआ आपका 2 ही शेषफल हुआ। लेकिन 2 तो ऑप्शन में दे रखा है, 2 दे रखा है आपका डी ऑप्शन में, आके आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। जब ऊपर वाली संख्या डिवाइड ना हो नीचे वाली संख्या से तो वही शेषफल होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आ गया, 2 सेकंड का क्वेश्चन था सिर्फ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 9415 80 से डिवाइड करना है तो शेषफल क्या आएगा। पावर दोस्तों जब विषम है आपकी तो पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यही तो मैंने बताया, जब पावर विषम रहेगी तो पहले 1 रखिए। डिवाइड कितने से करना है, 80 से। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, डिवाइड करना है 80 से। जब 80 से डिवाइड नहीं जाएगा 3 में तो रिमाइंडर शेषफल क्या हो गया, 3 ही तो आपका शेषफल हो गया। लेकिन 3 आपका ऑप्शन में है ही नहीं है, तो ये आंसर यहाँ पर नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया, जब 1 रखेंगे, 1 रखकर आंसर नहीं आया तो पावर फिर कितनी रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 3 की पावर कितनी रखेंगे दोस्तों, 3 रखिए। डिवाइड कितने से करना है, 80 से करना है। 3 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, 27। डिवाइड कितने से करेंगे, 80 से। 80 से डिवाइड नहीं जाएगा, जब डिवाइड नहीं जाएगा तो 27 ही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्लियर है। आप देखिए 27 ऑप्शन में दे रखा है, 27 आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, यही आंसर हो गया। बात आ गई दोस्तों समझ में। मैंने यही तो बताया था, अगर पावर सम रहेगी आपकी तो पहले पावर 2 रखिए, 2 से आंसर नहीं आए तो 4। अगर पावर आपकी दोस्तों विषम है तो पहले पावर 1 रखिए, 1 का आंसर नहीं आए तो फिर पावर को 3 रखिए। ठीक है दोस्तों, 3 रखने से आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 12 की पावर 43 गुणे 34 की पावर 48 2 की पावर 57 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। इन प्रश्नों को करने का दोस्तों सबसे आसान तरीका मैंने पहले भी बताया है, और फिर से देखिए करते क्या है दोस्तों, आपको करना क्या है, इनके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करेंगे गुणनखंड, मतलब यहाँ पर 12 दे रखा है तो 12 के आप गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे 6 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। तो 1 2 3 कितने गुणनखंड हुए हैं दोस्तों, 1 2 3 गुणनखंड हुए हैं। जितने गुणनखंड हुए हैं उतना रखिए, और जो पावर है उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आई बात। दूसरा क्या है, 34 है, 34 के भी गुणनखंड आप ऐसे ही कीजिए, 2 से कटाएंगे दोस्तों 17 बार में। अब 17 अभाज्य संख्या है तो किसी से नहीं कटेगी, 17 से ही कटेगी, तो 17 से कटा दो 1 बार में। 1 2 कितने गुणनखंड आए इसके, 2 आए, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी पावर से, मतलब 48 से। ठीक है। अब क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 के गुणनखंड करो, 2 1 2 कट जाएगा। कितने गुणनखंड आए इसके, 1 आए, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, इसकी पावर कितनी है, 57। क्लियर है। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, कितना हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 129। 48 का मल्टीप्लाई 2 से करो 96 हो जाएगा। 57 का मल्टीप्लाई 1 से करो 57 ही रहेगा। सभी को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है। 7 और 6 13, 13 में 9 जोड़ो 22, 22 का 2, कैरी का आपका 2।
5 में 9 जोड़ेंगे दोस्तों 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में कैरी का 2 जोड़ेंगे 18, 18 का कितना आ जाएगा 8, कैरी का दोस्तों 1 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा 2। तो आपका आंसर आ गया 282। किस ऑप्शन में है दोस्तों? पहले ही ऑप्शन में आपका 282 दे रखा है, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ी संख्या पूछी जाएगी या छोटी संख्या? तो देखिए, बड़ी संख्या निकालने का सबसे पहले तरीका देख लीजिए। हमें निकालनी है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं? जो योग है उसे लिखिए आप। योग कितना है आपका 40, अंतर कितना है उसे लिखिए। अंतर कितना है दोस्तों आपका 6। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। 40 और 6 कितना हो जाएगा 46, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ गया 23। बड़ी संख्या क्या हो गई 23 हो गई, बी ऑप्शन सही हो गया। अगर छोटी संख्या पूछ लेता, मान लीजिए इसमें एक छोटी संख्या पूछ ले, तो कैसे निकालेंगे? जो योग है उसे लिखिए, योग कितना है 40, अंतर को भी लिखिए, अंतर कितना है दोस्तों 6। बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, लेकिन छोटी निकालने के लिए दोनों का अंतर करते हैं। 40 6 का अंतर कितना हो जाएगा 34, और 2 से डिवाइड करिए आप, कितना आ जाएगा दोस्तों 17। तो छोटी संख्या कितनी हुई 17 हुई। हमसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, बड़ी संख्या आंसर हो गई 23। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? वही तरीका दोस्तों, छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? जो योग है उसे लिखिए। योग कितना है दोस्तों आपका 36 है, अंतर को लिखना है, अंतर कितना है 12। छोटी के लिए क्या करते हैं? दोनों का अंतर। अब 36 में से 12 घटेगा 24, 2 से इसको कर देंगे डिवाइड, आंसर आ जाएगा 12। तो 12 हो गया, बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो दोनों को जोड़ते, फिर 2 से डिवाइड करते, बड़ी संख्या निकल के आ जाती। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? मतलब दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बड़ी संख्या भी निकालनी होगी और छोटी संख्या भी निकालनी होगी, ठीक है? तभी दोनों संख्या निकलने के बाद उनका गुणनफल होगा, मतलब गुणा होगा। तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं? योग और अंतर दोनों को जोड़ देते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे, 75 और 25 कितना हो जाएगा 100, 2 से कर दो डिवाइड, बड़ी संख्या कितनी निकल के आ गई दोस्तों 50, ठीक है? अब छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों का अंतर करते हैं, तो 75 में से 25 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 50, 2 से डिवाइड कर देंगे, 25 आ गई आपकी छोटी संख्या। दोनों का क्या पूछ रहा है? गुणनफल, तो दोनों का गुणा कर दीजिए। गुणा जब दोनों का करेंगे 50 का 25 से, तो 25 25 कितना होता है दोस्तों 125 होता है, और एक ही जीरो मतलब 1250। पहला ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। सबसे आसान तरीका देख लीजिए इन प्रश्नों को करने का। दोनों ही संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, मतलब 35 से जो संख्या बड़ी है उतनी ही 71 से छोटी है, बीच वाली संख्या पूछ रहा है मतलब। तो क्या करते हैं ऐसे प्रश्न में? दोनों को जोड़ देते हैं, 35 प्लस 71, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 और 1 6, 7 और 3 10, 106 हो गया। जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, संख्या आ जाएगी आपकी 53। यही आपका आंसर है, बी ऑप्शन। तो ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाए, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जो 71 से छोटी है, तो इसका मतलब बीच वाली संख्या पूछ रहा है, तो वो बीच वाली संख्या क्या होगी 53 हो गई। यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।